तरफ मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बरामदपुर तैयारी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राम प्रसाद यादव जी मौजूद है। जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य कर सके। सबसे पहले तो राम प्रसाद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मेरी ग्राम सभा में जो है गांव की जल समस्याएं थी उसको हमने दूर किया है। गांव की स्वच्छता, सफाई, अन्य अभियानों पर हमने विशेष जोर दिया है। जो मेरे यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं, पेंशन धारक हैं, के पात्र हैं, उनका मैंने पेंशन बनवाया। जिसका राशन कार्ड नहीं बन पाया था उनका राशन कार्ड बनवाया और गांव सभा में अंत्येष्टि स्थल को कराया। अन्य यही सब काम है, मेरी यही सेवा है। मैं यही सहयोग करता हूँ कि गांव सभा में मेरे यहाँ का कोई बुजुर्ग, दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित महिलाएं या कोई भी परेशानी ना हो, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता भारत में ले हम लोग जो है कूड़ा घर बनवाए। उसमें जो है ई रिक्शा से कूड़ा से जा करके उसमें कूड़ा की धराई हो रही है। उसमें तमाम चीज की सहायता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसमें कुछ जीविका के लिए रोजगार मिला है। यही सब हमारी स्वच्छता में है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक है, इन लोगों का भी जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोगों के सहयोग में रहते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या क्या रूपरेखा तैयार? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ एनएम सेंटर है, उसका हमने मेंटेन कराया और इसके बाद यहाँ सीएचओ की नियुक्ति हो गई है। स्वास्थ्य में वो देखती रहती है, एनएम भी है, अपनी ड्यूटी पे आती रहती हैं। सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो भी सरकार के निर्देश है, अनुपालन है, उसके सब अनुपालन कर रहे हैं। सरकार के 19 बिंदुओं पे कितने काम हो चुके हैं, कितने काम बाकी है? सरकार के जो 19 पैरामीटर हैं उसपे हमारे यहाँ स्वच्छता, अन्य संबंधित लगभग पूरे काम हो चुके हैं। कुछ काम हैं जिसमें हम लोग अभी प्रस्तावित किए हैं। आपका कुछ सपनों के बारे में बात करूं तो आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं तो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ा सपना मेरा ये है कि मेरे पास जमीन उपलब्ध है। अगर विवाह घर बन जाए तो शादी, बच्चियों की शादी के लिए बड़े पुरवे हैं, 14 पुरवे हैं, सबके दिक्कतें होती हैं, समस्या होती है। हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार द्वारा अगर हमें मैरिज हॉल मिल जाए, जो भी विवाह घर मिल जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है गांव सभा में इस चीज को प्राप्त हो। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अच्छा ये बताइए, मिड डे मील आपकी ग्राम सभा में कैसा चल रहा है? मिड डे मील जो भी सरकार के मेनू हैं, निर्धारित मेनू हैं, मेनू के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी के सचिव, जो भी उसके अध्यक्ष हैं, उनके संयुक्त खाते से उसका संचालन किया जा रहा है। क्योंकि मेनू में जो भी है विद्यालय स्तर के प्रधानाध्यापक द्वारा ठीक ठाक से मेनू बनाया जा रहा है। हम लोग उसको वीडियो को देखते भी हैं, सब संतोषजनक है। हमारे यहाँ कोई ऐसी शिकायत हमें नहीं प्राप्त हुई। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे व बहुल जनता से मुखातिब है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक शिकायत जो मिली है वो है आपके ग्राम सभा में नाली निकासी की समस्या। कई जगह पे नाली निकासी नहीं है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ जो जल समस्या एक जगह का आ रही है, कुंडीपुरा की है। कुंडीपुरा में जहाँ की जल समस्या की समस्या है, हमने प्रयास किया, उसको आधा हल कर दिया है, आधे में सही हो गया। आधे के लिए एक जगह दिक्कत आ रही है, वहाँ तीनों तरफ से खेत है और एक तरफ से आबादी है। वहां जल के लिए हमें देखना पड़ेगा, दूरी की नाली बन रही है, इसलिए वहां की समस्या में थोड़ा सा हमें बजट पे देख करके ही काम निस्तारण करा दूंगा। ये भविष्य में हो जाएगा निस्तारण। बहुत अच्छा लगा जान के। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप किन किन रणनीति के साथ, किन किन वादों के साथ, किन किन इरादों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हम जनता की सेवा के लिए जब से कार्यकाल मिला है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की कोई समस्या ना रहने पावे, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो शासन द्वारा योजनाएं ऊपर से चलती हैं, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उनके, जिसके लिए जो आ रही योजनाएं, उनके वहां तक पहुंचे। हम इसी उद्देश्य से चल रहे हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं वो हम लागू कर सके ग्राम पंचायत में अपने स्तर पे और स्वस्थ परिवेश में रहे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है ग्राम सभा में बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे।
जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे नाली निकासी की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा फिर ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे उसका निवारण भी करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं, यानी संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जी उसमें बाउंड्री वाला